7 और चैप्टर नंबर हमारा 7 चल रहा है और ये एमएफए की क्लास होगी। और आज हम करने जा रहे हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉस्टन एनालिसिस। बॉस्टन एनालिसिस, अच्छा जी, बॉस्टन एनालिसिस को बीसीजी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। बीसीजी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अच्छा, इस थ्योरी की ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग पढ़ा था। हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग पढ़ा और स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग में हमने एक चीज को देखा कि गैप्स होंगे। कौन से गैप्स होंगे? लाइक क्वालिटी और प्राइस के दरमियान गैप हो सकते हैं। ऐसा ही था। फॉर एग्जांपल एक ये और ये। अब ये मेरे पास स्ट्रेटेजिक स्पेस कायम है, बच गई। मैं चाहूं तो यहां कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूं। मैं चाहूं तो ये ए बी सी के अलावा मैं ये डी एरिया में एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस है। मेरे पास ये प्राइसिंग गैप है और मेरे पास ये क्वालिटी गैप पड़ा हुआ है। मैं इनके दरमियान अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता हूं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग में, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में। और इसके दरमियान हमने इन सभी चीजों को एनालाइज किया था मार्केट सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये बातें ना करने को बड़ी आसान होती हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में करने जाओ, ठीक है। 2 दिन पहले मैं एक प्रोडक्ट को ही एनालाइज कर रहा था, अपने लिए ही कर रहा था। और यकीन कीजिएगा, जितना आसान यहाँ पे पढ़ाना है उससे 50,000 गुना मुश्किल इसको रियल लाइफ में करना है। आप ये सारे एनालिसिस कर भी लो फिर भी कस्टमर नहीं मानता। ये सारे एनालिसिस कर भी लो। एक हॉस्पिटल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, अल्लाह करे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। और उसके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहा था, प्लास्टिक सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड। मैं ये सारी बातें जो आपको पढ़ा रहा होता हूँ, मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ ये काम मार्केट में। लेकिन यकीन कर लो, बीइंग अ टीचर कह रहा हूँ या बीइंग अ एक वो क्या कहते हैं उसको, जो मैं काम कर रहा हूँ, छोटा सा मेरा एक बिजनेस है, साइड बिजनेस है। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे मैं कोई इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, क्योंकि फिर कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, अगर तुम इतने ही बड़े हो तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, पता नहीं ना चलता। मेरे ऊपर वैसे भी लोगों ने बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है कि ये कर क्या रहा है। तो रियल में इसको पढ़ा देना इंतहाई आसान। आप रियल में करने जाओ, कस्टमर का ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कोट कर देगा कि आपके पास उसके रिप्लाई नहीं होंगे। इसी वजह से हमें कंटिन्यूअसली R&D में रहना पड़ता है, कंटिन्यूअसली रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहना पड़ता है। इसके बगैर काम नहीं चलता। अब ये रिसर्च और डेवलपमेंट होती रहेगी तो हम मार्केट में कामयाब रहेंगे, हम अपना माल बेच सकेंगे। अगर आज की जितना डायनामिकली चेंज हो रही है मार्केट, अगर आज की मार्केट में हमने रिसर्च किए बगैर एक प्रोडक्ट बनाई और इसी को बस मैं बेचता जा रहा हूं, बेचता जा रहा हूं, तो यकीन कीजिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था, वो आपके 6 महीने में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा और आप लोग मार्केट से आउट हो जाओगे। जैसा कि टॉपिक नंबर 3 में हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा। ये सारी को रिलेटेड है, इस वजह से मैं आपको रिवीजन भी करवा रहा हूं। लाइक ये हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा और इसमें मैंने डिफरेंट फेजेस पे आपको बताया था कि हम R&D कहाँ करेंगे, बाउंस बैक कहाँ करेंगे। ये हमारा बाउंस बैक जोन होगा, यहाँ से हम बाउंस बैक करेंगे। यहाँ पे हमने फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट किया था और इंट्रोड्यूस करवा दी प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को याद हो तो, आप सब याद है? ठीक है जी, आप छुट्टी पे थे उस दिन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टॉपिक नंबर 3 है, ये वाला यही वाला यही वाला यही वाला जो आ गया। और ये इंट्रोडक्शन लेवल था हमारा, इंट्रोडक्टरी। अच्छा, इसको रियल में कभी करने जाओ, यकीन करो जो आपको फीडबैक मिलेगा आपको वो भी अनसेटिस्फैक्टरी होगा। एक बंदा कोई फीडबैक दे रहा होगा, दूसरा कस्टमर कोई फीडबैक दे रहा होगा, तीसरा कस्टमर कोई फीडबैक दे रहा होगा। अब इतने ज्यादा फीडबैक आपके पास आ रहे होंगे, आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि किस फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करें। तो फिर लोग क्या करते हैं मैं सियालकोट में था, फर्स्ट टाइम एक इक्विपमेंट बनाया। इक्विपमेंट बनाने के बाद लाहौर में पेप्सकॉन हुई, PAPS, पेप्सकॉन, PAPSCON। ये प्लास्टिक सर्जरी के पाकिस्तान के जितने भी एसोसिएशन है उनकी कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पे। मैंने वहाँ पे एक स्टॉल लगाया अपनी कंपनी की तरफ से।
और वहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के प्लास्टिक सर्जन, इवन के ईरान से भी आए हुए थे कुछ लोग, सऊदी से भी आए हुए थे, दुबई से भी प्लास्टिक सर्जन आए हुए थे। खैर उनके सामने मैंने वो डिस्प्ले किए, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ने लगाए हुए थे। वहाँ पे जो मेरे पास फीडबैक आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इन लाइपोसेक्शन कैनलास को, जो कैनला एक वर्ड है, एक टिपिकल इक्विपमेंट का नाम है, या रिट्रैक्टर्स को किस तरह यार इन लोगों में इंट्रोड्यूस करूँ। कोई डॉक्टर आके कहता है इसके एजेस ऐसे होने चाहिए, कोई डॉक्टर आके कहता है ये शार्प है आगे से, ये अंदर जाके मसल रैप्चर कर देगा। अब एक डॉक्टर कह रहा था स्मूथ बना हुआ है, क्या ही बात है। अब मैं परेशान हो गया वहाँ पे कि यार ये करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक प्रायोरिटाइज किया, लिस्ट बनाई, मैंने लिस्ट डाउन किया, और उसमें सीनियोरिटी लेवल से मैंने लिस्ट डाउन किया कि भाई जो डॉक्टर सबसे सीनियर है ना, उसका सबसे पहले फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट किया जाए, फिर उसके बाद हम आगे फर्दर प्रोलॉन्ग करेंगे। और करते 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 अल्टीमेटली 1 साल के बाद एक प्रोडक्ट बन गई, और उसको फिर मैंने बेचना शुरू किया, और अल्लाह के करम से वो बिकना शुरू हो गई। और आज भी वो छोटा मोटा सा ऑर्डर मुझे मिल जाता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो अब बताने की बात क्या, अगर ये रिसर्च छोड़ दो, ये रिसर्च छोड़ दो, तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट विद इन 6 मंथ्स अपने इस जोन में आ चुकी होगी। मैं इसको ब्लैक कलर से हाईलाइट कर लेता हूं, ये वाले जोन में आ चुकी होगी, डिक्लाइन जोन में आ चुकी होगी, क्योंकि कस्टमर इतना ज्यादा आप लोगों को अजीबो गरीब किस्म की इंक्वायरी भेजता है कि आप परेशान हो जाते हो, मैं तो मार्कर बना रहा हूं, तो मार्कर के अंदर भी मल्टी कलर चाहते हो कि ऐसे मैं मार्कर से लिखूं और ब्लू और ब्लैक दोनों ही इकट्ठे लिखे जाएं। अब मैं कैसे लेके आऊं, और फिर डिमांड आ जाती है इसकी, भाई साहब मुझे अगर 50 मार्कर हैं तो दे दो, मुझे 5000 मार्कर है तो दे दो, मुझे ये चाहिए। मैंने फलानी कंपनी का देखा था। अब जो फलानी कंपनी है वो R&D में इन्वॉल्व है, और वो तजर्बे कर रही है। आप भी मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मेरे पास पीछे भाई साहब बैठे हुए हैं हमारी टीम के, ये भी एक काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो वो भी मेरी इस थ्योरी से एग्री कर रहे हैं। तो अगर आप में से भी कोई बिजनेस करते हैं ऑनलाइन, तो वो भी मेरी इस थ्योरी से, ये वाली सारी बातों से एग्री कर रहा होगा। जो जो कारोबार करता है वो एग्री कर रहा है इससे, और जो नहीं करता वो कीड़े निकाल सकता है मेरे इस लेक्चर में से। ये यूट्यूब पे जाएगा तो निकालते रहिएगा कीड़े, इसको शॉर्ट क्लिप करके जो मर्जी कीजिएगा। तो वापस आ जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करो, विद इन 6 मंथ्स गॉन। अब इसी को कन्वर्ट किया गया बोस्टन के मैट्रिक्स में, BCG मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया गया। BCG मैट्रिक्स बेसिकली उन कंपनीज के लिए होगा जो मल्टी प्रोडक्ट होंगी। ये बात आपने याद रखनी है, हमेशा जो मल्टी प्रोडक्ट होंगी उन कंपनीज के लिए BCG एनालिसिस होगा। मल्टी प्रोडक्ट मतलब आप यहां पे देख सकते हो, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूं तो कोक जो कंपनी है ये क्या क्या बनाती है, ये कोला भी बनाती है, और नहीं कोका कोला, और क्या बनाती है, ये कोक स्टूडियो भी बनाती है। और कोक स्टूडियो तो बेसिकली इसकी प्रोडक्ट नहीं है, कोको कोला को बेचने का एक तरीका है, इंटीग्रेटेड इसे मार्केटिंग कहते हैं। जो कोक स्टूडियो है उसे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। अब ये क्या होती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हाँ I2B के सिलेबस में है थोड़ा सा, तो उसमें अगर पढ़ना हो तो, वैसे तेरा तो पास है, तो आप लोगों का भी पास है यार, शुक्र करो अल्लाह का। तो कोक है वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है, जो क्या है, कोक स्टूडियो। अच्छा, उसके बाद दसानी है, दसानी का पता है, ये भी कोक का पानी है, वाटर, मिनरल वाटर या बॉटल्ड वाटर है ये बेसिकली। अब ये दो प्रोडक्ट्स हैं कोक की जिनका मुझे पता है, हो सकता है कोक के चिप्स भी हो जैसे लेस हैं पेप्सी के, ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह अगर मैं एप्पल प्रोडक्ट्स की बात करूं, एप्पल क्या क्या प्रोडक्ट बेचता है, आईफोन बेचता है, मैकबुक बेचता है, और भाई आईपॉड भी बेचता है, बल्कि उससे पहले तो टैब्स वगैरह बेचता है ना, आईपैड्स। फिर उसके बाद वॉचेस बेचता है, आई वॉचेस कहते हैं उसको, मुझे तो पता नहीं यार, आई वॉचेस में तो पेंडू इंसान हूं। आई वॉचेस या आईपॉड्स, और भी कुछ बेचते हैं क्या, जिया साहब से पूछूं? तो जिया साहब आप इस बच्चे को बता दीजिएगा कि आपके पास क्या क्या है। अल्लाह पाक जिया साहब को और तरक्कियां दें, ठीक है। अब ये 4 चीजें हैं एप्पल के सामने।
क्या ये चारों चीजें सेम सेम बिकती हैं? क्या इन चारों चीजों से कंपनी को सेम सेम मुनाफा आता है? क्या इन चारों चीजों का जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो सेम पैसेज में चलता है, सेम वे में चलता है? क्या ये कंपनी की जो चारों प्रोडक्ट्स हैं वो ये जो स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है उनमें ठीक से फॉल करती है? क्या ये सेम हॉरिजॉन्टल वे में फॉल करती है या वर्टिकल वे में फॉल करती है? अब ये हमें नहीं पता। तो बीसीजी कहता है भाई मैं यहां पे आता हूं, तू ना टेंशन ले। बॉस्टन कहता है, बॉस्टन एक क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट था जिसने ये थ्योरी डिजाइन करी थी, वो कहता है भाई नहीं क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट नहीं था ये, पता मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, एक और बंदा क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट था, उसकी 2-3 थ्योरीज हैं, मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, सॉरी हाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इसका बॉस्टन ही है, ठीक है ओके वापस आते हैं, माय मिस्टेक माय बैड। तो यहां पे इसने क्या कहा, इसने कहा कि तुम हर प्रोडक्ट को ना एनालाइज कर लो। क्या कर लो? एनालाइज कर लो कि कौन सी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर, हाफिज मार्केट शेयर का हमें पता है, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ, कौन सी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर ज्यादा है और मार्केट ग्रोथ ज्यादा है? मार्केट शेयर भी ज्यादा, मार्केट ग्रोथ भी, उसको तुम स्टार प्रोडक्ट का नाम दे दो। कौन सी प्रोडक्ट? स्टार प्रोडक्ट। स्टार प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? मेरी ऐसी प्रोडक्ट जो मेरी कंपनी का मेन रेवेन्यू कमा के दे। इधर ही रखें आप, वो तो मैं वो स्टैंड बाय पे चला गया था लैपटॉप। ऐसी प्रोडक्ट जो मेरी कंपनी का मेन रेवेन्यू कमा के दे, ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल, हर अटेम्प्ट में। लास्ट अटेम्प्ट में भी आया हुआ था, लास्ट अटेम्प्ट में पोर्टर की फोर्सेस भी आई हुई थी जो मैंने इससे पहले टॉपिक करवाया था, और ये भी आया हुआ था। उम्मीद करता हूँ वो भी आपको ठीक से समझ में आ गया होगा और ये भी आज इंशाल्लाह ठीक से समझ में आ जाएगा। फिर जब मैं इसके पास पेपर करवाऊंगा मैं आपको इनको लिखना भी सिखाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को हमने लिखना कैसे है। इवन के लास्ट क्लास में मैंने इसके आप लोगों को ओपनिंग स्टेटमेंट लिखवाई है ना क्वेश्चंस की, कि आप जब भी क्वेश्चन को, थ्योरी वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने तो 3 लाइंस की ओपनिंग स्टेटमेंट और उसके बाद कंक्लूजन, ये जरूर लिखना है हर क्वेश्चन में। तो वो मैंने लिखना खैर सिखा दिया हुआ है ऑनलाइन वालों, आपके पास भी वो पड़ा हुआ है खैर। तो मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ, हमें पता है ये दोनों क्या चीजें होती हैं, ठीक है, यानी कि इसकी डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, हमने पहले पढ़ चुके हुए हैं। ये जिसके ज्यादा होंगे वो कौन सी प्रोडक्ट होगी? स्टार प्रोडक्ट। अच्छा जी चलो, फिर जिसका मार्केट शेयर, जिसका मार्केट शेयर ज्यादा हो, जिसका मार्केट शेयर क्या हो? ज्यादा हो, लेकिन उसकी मार्केट ग्रोथ, देखो वहां पे कोई है ऐसी प्रोडक्ट, कम हो। देखो कोई प्रोडक्ट है ऐसी जिसका मार्केट शेयर तो ज्यादा है लेकिन मार्केट ग्रोथ कम है। मार्केट शेयर ज्यादा और मार्केट ग्रोथ कम, कौन सी प्रोडक्ट है? क्या नाम है उसका? कैश काउस। कैश काउस में मार्केट ग्रोथ कम और मार्केट शेयर ज्यादा, तो हम उसको क्या नाम देंगे? कैश काउ। अच्छा जी सर इसको स्टार कहा गया, मुझे समझ आ गई। इसको कैश काउ क्यों किया गया? अब यही एक्सप्लेन करना मेरा काम है। मार्केट शेयर ज्यादा का मतलब क्या है? मैं एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसका कंपटीशन कम है, ठीक है, मैं एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसका कंपटीशन कम है, तो यहीं से मैं लेके चलूंगा इस लेक्चर को। एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका कंपटीशन, कंपटीशन भाई, कंपटीशन इसका लेसर है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो आपकी प्रोडक्ट है वो यूनिक है। वो क्या है? यूनिक है। अगर प्रोडक्ट यूनिक है तो हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे हाफिज? हाँ स्किम करेंगे, स्किम करेंगे, हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को स्किम करेंगे। स्किम का मतलब प्रोडक्ट यूनिक, मार्केट में उसका कोई कॉम्पिटिटर टूटर कोई नहीं है, तो प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे। लेकिन जिस मार्केट में हम ये बेच रहे हैं ना यार, उसका कस्टमर बड़ा थोड़ा है, उसको नीश मार्केट कहेंगे, उसका कस्टमर बड़ा थोड़ा है। क्यों सर? क्योंकि हो सकता है ये हाई एंड प्रोडक्ट हो, सिर्फ अमीर लोगों के लिए। ये कौन सी प्रोडक्ट हो? हाई एंड प्रोडक्ट हो, सिर्फ अमीर लोगों के लिए। इस वजह से जिसकी सेल्स स्लो होती है,
जिसकी सेल्स स्लो होती है और वो नीश मार्केट थोड़े से लोगों को टारगेट करती है, इसी वजह से उसका मार्केट ग्रोथ ज्यादा नहीं होता। तो उस प्रोडक्ट को हम कैश काउ का नाम दे देते हैं। उस प्रोडक्ट को हम क्या नाम दे देते हैं? कैश काउ। अच्छा ऑनलाइन वालों, मैं आपको मजे की बात बताऊं, किसी भी कंपनी ने ना अपनी प्रोडक्ट को कैश काउ समझ के नहीं बनाना होता। कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, मार्केट में लॉन्च करती है, लॉन्च करने के बाद खुद ब खुद चीजें कैटेगराइज हो जाती हैं। लेकिन ये उन कंपनीज पे अप्लाई होगा जो मल्टी प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है। ये सर्विस इंडस्ट्री पे भी अप्लाई होता है। जैसे गूगल है, गूगल काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है, अमेजोन काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है। उनकी तकरीबन मल्टीपल सर्विसेज हैं, यहाँ तो 4 तकरीबन लिखी हुई हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। लेकिन उनकी तो मेरा ख्याल है को 50 से ज़्यादा सर्विसेज हैं। तो उनमें से भी सर्विसेज को कैटेगराइज करना पड़ेगा बिजनेस एनालिस्ट को कि हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट को किस किस में रखना है। क्या मैं समझूं कि हम लोगों को ये समझ आया कैश काउ? कैश काउ एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका कंपटीशन बड़ा कम है, हो सकता है वो यूनिक प्रोडक्ट हो। उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम स्किम करेंगे, यानी कि हम ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होगा कि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा? हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, ये बात याद रखनी है आपने। रेवेन्यू ज़्यादा नहीं होगा, जो हमारा रेवेन्यू होगा या सेल्स वॉल्यूम होगा वो लेसर होगा, वो ज़्यादा नहीं होने वाला। क्यों हाफिज, क्यों? हाँ, क्योंकि ग्रोथ नहीं है ना उसकी। ग्रोथ तभी होती है जब आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होता है, मार्केट शेयर के साथ साथ आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होता है। आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स और ज्यादा आते जाते हैं, और ज्यादा आते जाते हैं। आप डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। पहले आप यूके मार्केट में बेच रहे थे, पाकिस्तान मार्केट में बेच रहे थे, सिंध मार्केट में बेच रहे थे, बलूचिस्तान मार्केट में बेच रहे थे, पंजाब मार्केट में बेच रहे थे। अब यहाँ से निकल के आप दुबई मार्केट में जाते हो, दुबई मार्केट से निकल के सऊदी मार्केट में जाते हो, सऊदी से निकल के कुवैत की मार्केट में जाते हो। अब जब इतनी मार्केट्स को आप एक्सप्लोर करोगे, इतनी 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 मार्केट्स को आप एक्सप्लोर करोगे, तो आपका मार्केट ग्रोथ बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो आपकी प्रोडक्ट कैश काउ से निकल के स्टार में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन आपकी पूरी दुनिया में मार्केट ही सिर्फ कोई मुश्किल से 50,000 लोग हैं, और 50,000 लोग में से भी आपके पास तकरीबन 40% आपके पास आते हैं, और बाकी कोई 10-12 कंपनीज होंगी, बाकी 60% उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो फिर आप क्या हो? फिर आप कैश का हो, फिर आप क्या हो? कैश का हो जी। मार्केट शेयर देखो, ना 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 ना, अभी तो मैंने बता दिया टोटल कस्टमर कितना है पूरी दुनिया में, 50,000, वो मार्केट शेयर है। 50,000 में से आपके पास कितने हैं? 40%। तो हाईएस्ट मार्केट शेयर है आपका। बाकी किसी कंपनी का 15 है, किसी का 10 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है। हाँ, उस लिमिटेड में सबसे हाईएस्ट है, इसका ये मतलब होता है। क्लियर हो गई बात? कोई एतराज? उस जो लिमिटेड जोन है हमारे पास, उसमें सबसे ज्यादा है। क्लियर है? ये स्लो लिखा हुआ है मैंने। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लिखना इंतहाई आसान है, जैसे मैं बताऊंगा आप आराम से लिख लेंगे इसको। ठीक है, आगे चलें। फिर उसके बाद एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका मार्केट शेयर कम है लेकिन मार्केट ग्रोथ हाई है, बिल्कुल इसका उल्ट। मार्केट शेयर कम, मैं इसके सामने लिख देता हूं। मार्केट शेयर क्या है भाई? कम, लेकिन मार्केट ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ ज्यादा। उसको क्या कहेंगे? ये देखिएगा, इधर देखिएगा। मार्केट ग्रोथ ज्यादा है, हाई है, लेकिन मार्केट शेयर लो है, क्वेश्चन मार्क। इसको प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, और इसको प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं। प्रॉब्लम चाइल्ड का मतलब एक ऐसा बच्चा जो रफड़ी हो, रोता रहता हो, ना तो उसको मार सकते हैं क्योंकि अपना बच्चा है, उसको पालना ही पालना है हम लोगों ने, उसको फेंक तो नहीं सकते ना, ठीक है। इस वजह से उसको प्रॉब्लम चाइल्ड का नाम दिया गया। अब देखो ये कैसी प्रोडक्ट है। मार्केट शेयर उसका कम है, ठीक है। मैं एक ऐसी मंडी में गया जहां पे कंपटीशन बड़ा हाई है, जहां पे क्या है? कंपटीशन हाई है। वहां पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, वहां पे ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा है, वहां पे सैचुरेशन बहुत ज्यादा है। सैचुरेशन का मतलब नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं वहां पे चला गया अपना माल बेचने, लेकिन वो जो मार्केट है ना, वो मैसेज की है। मैसेज का मतलब हम ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये घड़ियों की मार्केट है, घड़ियों की मार्केट। ऑलरेडी कितने ब्रांड्स हैं, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश होती है वो घड़ी पहने। होती है कि नहीं होती? जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं वो एक अच्छी घड़ी खरीद लेते हैं,
और जो मेरी तरह के लोग होते हैं वो क्रीम मार्केट में जाके या ये शालमी वाली जाके ना वहाँ से 700-700 रुपये की घड़ियाँ ले लेते हैं। वो भी नहीं है आजकल तो यार, आजकल तो वो भी नहीं है। तो लेकिन घर पे पड़ी हुई है। ठीक है? एक मैं घड़ी लेके आया, आपको रियल में बता देता हूँ। मैंने वो घड़ी ली 1500 रुपये की। अच्छा वो घड़ी बड़ी कमाल ज़बरदस्त। और फिर मैंने पहनी हुई थी, मैं टीचर हूँ, चलो थोड़ी सी अल्लाह पाक ने इज्जत दी हुई है, अल्लाह पाक बस इस इज्जत को कायम रखें और बल्कि बरकत डालें इसमें। मैंने पैंट कोट पहना हुआ, उसके साथ घड़ी पहनी हुई। अब मैं एक स्टूडेंट आया, कहता सर बड़ी महंगी घड़ी पहनी हुई है। मैं कहा यार तू ये ना देख के घड़ी कितनी महंगी है, तो ये देख पहनी किसने हुई है। डायलॉग मार दिया मैं। तो ये ना देख के घड़ी महंगी है, तो ये देख महंगे बंदे ने पहनी हुई है। तो सस्ती चीज़ भी महंगी लगना शुरू हो जाती है। मैंने मजाकतन उसको कहा ऐसा कोई मसला नहीं है। तो भाई ज़िंदगी गुजारनी है आपने, ज़रूरी तो नहीं है ना कि ब्रांड्स ही पहन के ज़िंदगी गुजारो। बस ठीक है, अल्लाह ने जितनी चादर दी है उसमें पाँव फैला लो। अगर आपके पाँव बड़े होते हैं तो फिर अल्लाह से दुआ करो चादर बड़ी हो जाए, फिर चादर भी बड़ी हो जाए, फिर पाँव और फैलाते रहो। बस अल्लाह से दुआ करते रहो और मेहनत करते रहो। वापस एक ऐसी मंडी में मैं गया जिसमें कंपटीशन हाई है, जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश ब्रांड्स काम कर रहे हैं। वहाँ पे लोगों की ब्रांड लॉयल्टी बड़ी कमाल की है और वहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं। एसी की बात कर लो तो एसी में भी सेम ये मंडी बनी पड़ी हुई है, लेकिन वो टारगेट मैसेज को करते हैं। एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका मार्केट शेयर कम है, मैं गया, मैंने नया नया एसी लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब मेरा मार्केट शेयर कम है क्योंकि ऑलरेडी ग्री, डॉलन्स, सैमसंग, उसके बाद क्या है ये पेल और ओरिएंट, इनकी मार्केट स्टैब्लिश हो चुकी हुई है, इनके हाई नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, इनका मार्केट शेयर बहुत हाई है। मैं लेके चला गया XYZ प्रोडक्ट। अब जो मेरी XYZ प्रोडक्ट है, मेरा XYZ जो एसी है, अब वो कोई मुंह नहीं लगा रहा उसको, तो मैं क्या करूंगा, मैं हैवी एडवर्टाइजमेंट करूंगा, मैं उसके ऊपर कोई प्रमोशनल प्राइसिंग लगाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन एक चीज मेरे माइंड में है कि इसकी मार्केट ग्रोथ करेगी, इसकी मार्केट आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर साल बंदे अडल्ट हो रहे हैं, हर साल लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, हर साल नए नए घर बन रहे हैं, हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हर साल लोगों ने एसी इंस्टॉल करवाने ही करवाने हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इस मार्केट में डटा रहा तो ग्रोथ के चलते, मार्केट ग्रोथ के इंक्रीज होते होते कभी ना कभी तो मुझे एक ऐसा एज मिलेगा ना कि मैं अपना मार्केट शेयर इंप्रूव कर लूंगा। एक चीज। नंबर 2, मैं ऑलरेडी ब्रांड हूं, मैं एप्पल हूं। मैं आपको 2 तरीकों से ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये वाला एरिया। मैं ब्रांड हूं, अब मैंने देखना है मेरा आईफोन कमाल, मेरा मैकबुक भी कमाल, ठीक है। आई पैप्स लिख दिया, आई पैड्स हैं, मैंने पैप्स लिखा हुआ है, आई पैड्स। अच्छा जी, यार मेरा आईपॉड फंस गया। आईपॉड की मार्केट बहुत अच्छी है, आई वॉचेस की मार्केट बहुत अच्छी है, वो कमाल की जबरदस्त, लेकिन यार ये स्टक हो गए क्योंकि सैमसंग की वॉचेस धड़ाधड़ बिक रही हैं। वो फिर वो आगे बैंड आ गए ना, कौन से बैंड यार, ये जो एक्सरसाइज करते हैं बैंड पहनते हैं, हार्ट बीट, हार्ट रेट बताता है, बीपी वगैरह बताता है, वो वाले बैंड्स आ गए, स्पोर्ट्स बैंड्स आ गए। अब ये इतनी ज्यादा चीजें मार्केट में आ गई हैं कि आई वॉचेस हैं बड़ी एक्सपेंसिव और ये चीप चीप 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के हैं। तो लोग ये वाले बैंड खरीदेंगे या आई वॉचेस खरीदेंगे? तो भाई सिर्फ आई वॉचेस उन लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया जो अमीर लोग थे, बस। और इसके अलावा सैचुरेशन इतनी सैचुरेशन हो रही है कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ रही है। या तो मैं आईपैड को, आई वॉचेस को बंद कर दूं, खत्म। लेकिन फिर वही है कि मैसेज को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, थोड़ी सी सस्ती वाली बना लें। अब ये प्रॉब्लम चाइल्ड क्रिएट हो रहा है। ये ऐसी प्रोडक्ट है जो ना निगली जा सकती है, ना ही बाहर फेंकी जा सकती है, उसको चलाना पड़ेगा मुझे हर हाल में। तो इसको हम किसका नाम देंगे? क्वेश्चन मार्क का, यहाँ प्रॉब्लम चाइल्ड का। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है लास्ट पे, जिसका मार्केट ग्रोथ भी कम हो और मार्केट शेयर भी कम हो। ऐसी प्रोडक्ट जिसका मार्केट ग्रोथ, बताता हूं, लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था ये, मैंने उसमें इसकी बकायदा पूरी ना साइक वो दी थी फिलॉसफी। इसने यूट्यूब पे जाना तो मैं नहीं यार फंसना चाहता, सीधी सी बात है। मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर, थोड़ी सी भी इसमें एक गैर इखलाकी बात है, खैर छोड़ो उसको हमारे तौर पे। लेकिन देखो यार, जब आप बिजनेस पढ़ रहे हो या बिजनेस पढ़ा रहे हो ना, तो मार्केटिंग में बहुत ऐसी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आपके लोकल नॉर्म्स और एथिक्स के अगेंस्ट होती हैं। फिर मैं कुछ कहूँगा, फिर ये शॉर्ट क्लिप होगा, फिर कहीं जाएगा, फिर मुझ पर बातें आएंगी। हाँ, आफ्टर लेक्चर बता दूंगा तुम्हें। और फिर उसके बाद यही है कि अनक्वालिफाइड और वो सारे रोने शुरू हो जाएंगे। तो रोने से बेहतर है बच्चों को पढ़ाओ, रो क्यों रहे हो? मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर बेचारे दोनों ही लो हैं, दोनों ही लो हैं। ये क्या बात हुई यार? मार्केट ग्रोथ लो क्यों है? मार्केट शेयर तो समझ आता है चलो लो है, मार्केट ग्रोथ क्यों लो हो रही है?
इसका मतलब मैं कैसी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं जिसका ट्रेंड कम हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रेंड कम हो रहा है। लोग डिमांड को शिफ्ट करते जा रहे हैं, उनकी डिमांड शिफ्ट होती जा रही है। उसकी डिमांड क्या होती जा रही है? शिफ्ट होती जा रही है। भाईजान कैसे शिफ्ट हो रही है? लोग इस प्रोडक्ट को छोड़ छोड़ के इसके अगेंस्ट कोई और प्रोडक्ट आ गई मार्केट में थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की, उसमें जाते जा रहे हैं। मसलन अगर मैं एग्जांपल दूं यहां पे आईपैड्स की बात करें तो अब तो टच स्क्रीन वो लैपटॉप्स आ गए हैं छोटे छोटे कि लोगों ने आईपैड लेने छोड़ दिए, बस टच स्क्रीन लो। जैसे ये मेरे पास भी है, इसको आप उल्टा कर लो टैब बन जाती है। बल्कि इससे आप छोटा भी बाय कर सकते हो, आप बुक बाय कर लो, नोटबुक बाय कर लो, टच स्क्रीन होती है। तो लोग शिफ्ट मारते जा रहे हैं टैब से लैपटॉप्स, टैब से लैपटॉप्स, टैब से लैपटॉप्स। क्यों? क्योंकि लैपटॉप वालों ने इसको आइडेंटिफाई किया कि यार ये टैब एक स्क्रीन ही है ना, इसके नीचे हम क्या जोड़ देते हैं। क्या जोड़ें ऑफिस इसके नीचे? कीबोर्ड। कीबोर्ड जोड़ के भैया ये टिल्ट कर लो, पूरे का पूरा टैब बन गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इसको चलाओ टैब की तरह। और लाइट वेट भी है, कोई एडा भारी भी नहीं है। ठीक है। और टैब पे वो काम सारे नहीं हो सकते जो लैपटॉप पे हो सकते हैं। तो लोगों ने सोचा यार हमने टैब जरूर खरीदनी है, हमने आईपैड जरूर खरीदना है। क्या करेंगे आईपैड को खरीद के? चुप करके लैपटॉप ले लो, उसी से सारे काम चलाते जाओ। अच्छा, जो आईपैड है ना, ठीक है, वैसा मैकबुक प्रो नहीं है, ये बात याद रखिएगा। एप्पल ने वैसी टैब को कीबोर्ड लगाने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो एप्पल की ही प्रोडक्ट है। अगर एप्पल अपने मैकबुक को बिल्कुल टैब की तरह बना दे, टिल्टेड बना दे और टच स्क्रीन बना दे, फिर तो वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। क्योंकि ऑलरेडी उसका आईपैड है उसका मार्केट में, तो वो इसी को ख़त्म कर देगा। तो कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट को ख़त्म नहीं करती है, कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट को ख़त्म नहीं करती है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, मैंने गलती की थी एक। मैंने एक इक्विपमेंट ऐसा बना दिया, उसे रिट्रैक्टर कहते हैं, और वो कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी बन गई, इतनी अच्छी बन गई कि जो 2016 में मैंने बेचा था, आज तक मुझे दोबारा उसका ऑर्डर ही नहीं आया, वो अभी तक रहे हैं। कंपनीज ऐसा नहीं सोचती हैं, कंपनीज बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। कंपनीज क्या सोचती हैं? कंपनीज ये सोचती हैं कि भाई साहब हम एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो साल के बाद क्या हो जाए, ख़राब। जब साल के बाद वो ख़राब होगी तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसी, आप उधर ही बेशक रखें, हम उसी ख़राब प्रोडक्ट को, उसी कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट बेचेंगे। कंपनीज के ये क्या होते हैं? फंडामेंटल्स होते हैं। क्योंकि एक माल बिकेगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा ना, आपका रेवेन्यू चलता रहेगा। अच्छा, मेरे पास ये दिमाग नहीं था, दिमाग तो था लेकिन वो प्रोडक्ट की जो सोफिस्टिकेशन और उसकी वो थी, वो सारी ऐसी ही थी। आपको पर्टिकुलर स्पेक्स को फॉलो करना पड़ता है और वो प्रोडक्ट ऐसी ही होती हैं। अमेरिका में क्या होता है, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके 2 साल के बाद डंप कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान में लोग इतने रिच नहीं हैं, ये मुझे डॉक्टर ने कहा था कि लोग इतने रिच नहीं हैं और वो डंप नहीं करेंगे उन इंस्ट्रूमेंट्स को। वो तब तक यूज़ करते रहेंगे जब तक किसी ऐसे पेशेंट के ऊपर यूज़ ना कर लें जिसको हेपेटाइटिस सी हो। हेपेटाइटिस सी के ऊपर यूज़ करने के बाद जो भी डॉक्टर जितने भी अपने इक्विपमेंट यूज़ करता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, उसको डंप कर देता है। तो जब तक वो हेपेटाइटिस सी का पेशेंट नहीं होगा तब तक वो यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि वो स्टेरलाइज हो जाता है, वो जर्म फ्री हो जाता है। तो वापस आते हैं, तो मार्केट ग्रोथ डिक्लाइन में जा रहा है, मार्केट शेयर भी डिक्लाइन में जा रहा है। स्यापा पड़ गया यार, ये क्या बात हो गई? ऑलरेडी हम मार्केट ग्रोथ को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, अब मार्केट शेयर भी डंप हो रहा है। जब मार्केट शेयर भी डंप होगा तो हमें क्या करना चाहिए? इस प्रोडक्ट को कैरी ऑन करना चाहिए, नहीं ना करना चाहिए। इसी वजह से इसका नाम कुत्ता रख दिया गया। क्या रख दिया गया? डॉग। यार मैं नहीं कह रहा, वो लिखा हुआ है भाई, मैंने भाई कोई अनएथिकल बात नहीं की है, लिखा हुआ है। वैसे यार लोग कितने वेले हैं, मेरे सारे सारे लेक्चर देखते हैं यार यूट्यूब पे। कोई भी मेरा लेक्चर जाएगा उसको एक एक बात नोट करते हैं। इतना टाइम है लोगों के पास, मैं तो खुद हैरान होता हूँ। और मेरी तो कोई हैसियत भी नहीं है यार इस मार्केट में, सीए मार्केट में मेरी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, दूसरे टीचरों को कोई नहीं देखा, मेरे एक एक बात नोट करते हैं यार, फिर उसको शॉर्ट क्लिप करते हैं। वाह, इसका मतलब मैं हीरो हूँ फिर इस मार्केट का। बेशक पेड एम्बेसडर्स हैं, लेकिन द थिंग इज किसी ने तो उनको कहा है ना कि इसको देखो लेक्चर। अच्छा, गलतियां नहीं निकालेंगे इसमें से, गलती निकालो ना यार, गलतियां नहीं निकालेंगे कि यार ये इसने पढ़ाई गलत है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कुछ और ही बातें निकाल के उसको फिर पब्लिसाइज करते हैं। खैर, अल्लाह पाक रहम फरमाए हमें, हम पे भी अपना करम रखें और आप लोगों को भी अल्लाह पाक हिदायत दें। तो डॉग पे आते हैं। डॉग एक ऐसी प्रोडक्ट हुई इसके अकॉर्डिंग जिसकी मार्केट ग्रोथ भी लो है और जिसका मार्केट शेयर भी लो है।
तो देखो होता क्या है, जब आपकी कोई प्रोडक्ट डॉग में कन्वर्ट हो जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज उस प्रोडक्ट को बंद करने का सोचती हैं, शट डाउन कर देती हैं, उस ऑपरेशंस को लिंगर ऑन नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फिक्स कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। जब किसी कंपनी की किसी प्रोडक्ट को लेकर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाए और वो ब्रेक इवन से नीचे चली जाए प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट को बंद कर देना अक्लमंदी होती है। देखो मैं आपको ना एक बताता हूं, एक अच्छा इन्वेस्टर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो नहीं होता जो प्रॉफिट कमाना जानता है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर और एक अच्छा बिजनेसमैन वो नहीं होता जो प्रॉफिट कमाना जानता है। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसको ये पता होता है कि प्रॉफिट कमाना कब है। इन दोनों बातों में ना फर्क है, ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से सीखी थी। कैसे? मैं आपको मिसाल देता हूँ। अच्छे से मुझे याद है 2010 मुझे पहला ऑर्डर दुबई से मिला। मैंने शिपमेंट बनाई, उसकी कॉस्ट आई 2 लाख रुपीज़। बच्चा सा था मैं, मेरी एज थी मेरा ख्याल है 21 साल, 21 साल का था मैं बिल्कुल। और तब मैं पढ़ा करता था मॉड्यूल डी में, सीए के नहीं मॉड्यूल सी में था, सॉरी 2011 में मैंने मॉड्यूल डी किया था। तब मॉड्यूल्स हुआ करते थे, ये कैफ नहीं हुआ करता था तब। तो मैंने शिपमेंट बनवाई, 2 लाख रुपया मेरा लगा, मैंने उसको दुबई भेजा। जब वापस पैसे आए तो 2,60,000 रुपये आया, यानी कि मुझे 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। मैं पागल ना हो गया कि यार 2 लाख रुपया लगा के 60,000 रुपया प्रॉफिट। मुझसे सियाना तो कारोबारी बंदा ही कोई नहीं है। मैं आपको अपनी गलती बता रहा हूँ। मैंने क्या समझना शुरू कर दिया कि भाई 21 साल की एज में इतना पैसा कमाल कर दिया मैंने फिर अगली शिपमेंट का भी अल्लाह के करम से ऑर्डर मिल गया, मुझे फ़ौरन ऑर्डर मिल गया। जैसे ही पैसे आए आज ही कस्टमर ने कहा भाई तुम इतना माल और बना के दे सकते हो। मैंने कहा मसला ही कोई नहीं, 3.5 लाख का उसने ऑर्डर दे दिया। खैर मैंने उसको डिस्काउंट भी दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने 3.5 लाख का फिर सामान बनाया, पैक किया, उसको दुबई शिपमेंट भेज दी। मुझे जब वापस रिटर्न पैसे आए 4,75,000। उफ, 1,25,000 का प्रॉफिट। पहली शिपमेंट मैंने भेजी थी अप्रैल में, दूसरी शिपमेंट मैंने भेजी थी जून में भेजी थी। मुझे 1.5 महीना लग गया था दूसरी शिपमेंट को प्रिपेयर करने में। तो भाई साहब 2 महीने का क्यूमुलेटेड प्रॉफिट 1,85,000। उफ, मेरा तो लेवल ना हो गया। और ये कब की, बैक इन 2011 है या 10 है, मुझे अच्छे से कोई एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन ये मार्च और अप्रैल का महीना याद है। सख्त गर्मी होती थी जब मुझे पता है मैं शिपमेंट भेजता था। ये मेरे बाजू सारे काले हो गए थे, टैन हो गए थे गर्मी में काम कर करके, लेकिन मोटिवेशन हाई होता था, पैसे आ रहे हैं। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 2 महीने का 1,85,000 रुपीज़। फिर उसके बाद मैंने थर्ड शिपमेंट भेजी। थर्ड शिपमेंट मैंने भेजी तकरीबन 11 लाख रुपए की। मेरा ऑर्डर बढ़ रहा था, मेरा मार्केट शेयर बढ़ रहा था, मेरा मार्केट ग्रोथ बढ़ रहा था, और मैं यहाँ से हवा में चला गया। मैं कहा यार मेरे जैसा तो एंटरप्रेन्योर ही कोई नहीं है। 4 महीने 5 महीने का क्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरा 5 या 5.5 6 लाख रुपया था। मैं कहा यार ये क्या बात हो गई। फिर मैंने अपनी फिफ्थ शिपमेंट भेजी 25 लाख रुपीज़ की, 25 लाख रुपए की। और ये बात है 2011 के शुरू की। हाँ, 2011 ऐसे ही शुरू था या एंड था, कुछ ऐसी सर्दियाँ थी, मुझे अच्छे से याद है, 5वीं शिपमेंट। फिर उसके बाद मैंने अगली शिपमेंट भेजी 35 लाख रुपीज़ की। अब ये मेरे मार्केट ग्रोथ हो रही थी, मेरे प्रॉफिट बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे ना गेम ऑन हो गई। वो गेम ऑन क्या हुई, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कराची में एक बंदे के साथ लेदर का। वहाँ से मैंने लेदर उठाया। जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया ना, ठीक है, वो तकरीबन 50,000 kg लेदर था। तब दुबई मंडी में उस लेदर का जो रेट, उससे जब मैन्युफैक्चरिंग करके माल भेजेंगे तो उसका रेट था 17 दिरहम। और जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो लेदर के साथ आ रही थी 14 दिरहम। और 1 दिरहम उसमें 1 DHM उसमें पड़ेगा आपका क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार, टैरिफ वगैरह, ठीक है, आपका कंटेनर के चार्जेस और ये सारी चीज़ें, शिपमेंट कॉस्ट आएगी। तो 15 दिरहम में प्रिपेयर होगा, 17 दिरहम का बिकेगा, 2 दिरहम मुझे प्रॉफिट होगा। मेरी ये कैलकुलेशन थी। अब भाई साहब यहाँ पे R&D में मैंने मार खाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैंने मार खाई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या थी, मैं चाइना मार्केट को बिल्कुल नहीं पढ़ता था। जब ये नुकसान हुआ उसके बाद मैंने चाइना मंडी को भी पढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल उनके जो करंट अफेयर होते थे वो लिखते थे सारे ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उसकी पूरी रिपोर्ट आया करती थी, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। अच्छा, जब मैंने सामान भेजा कस्टमर ने लेने से इनकार कर दिया। कस्टमर कहता है भाई साहब अगर देना है तो मुझे आपने 13 दिरहम का देना, नहीं तो मैंने नहीं लेना। माल उसके पास पहुंच चुका था, क्योंकि ट्रस्ट बन गया था ना, मैंने एडवांस पेमेंट नहीं दी हुई थी। क्यों हाफिज ऐसा क्यों हुआ, कस्टमर क्यों अकड़ गया? क्योंकि चाइना ने अपना माल 12 दिरहम पे बेचना शुरू कर दिया।
और मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 15 दिरहम थी, और वो कस्टमर मुझे क्या कह रहा था, 13 दिरहम पे माल दोगे तो मैं लूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं दे रहा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मार्केट में आप बैठे हो, कारोबार कर रहे हो, आपको अपने राइवल के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, बेशक आप ग्रो कर रहे हो। वहाँ से लॉसेस का ऐसा सिलसिला स्टार्ट हुआ, फिर मैं आपके सामने आ गया, ठीक है, फिर मैं आपके सामने आ गया। अभी मैंने आपको ये छोटी सी केस स्टडी बताई है, फिर किसी दिन पूरी इसको प्रॉपर प्लान से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप जब बिज़नेस स्टार्ट करो तो किन किन चीज़ों को दिमाग में रख सकते हो आप। जो मैंने छोटी एज में नुकसानात किए थे, अगर वो नुकसानात ना किए होते तो शायद मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन चुका होता, शायद। लेकिन चूंकि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ, तो खैर अभी भी थोड़ा सा कारोबार कर रहा हूँ स्टॉक्स का, तो मेरा ख्याल है वो सही चल रहा है शायद। तो वापस आते हैं, BCG मैट्रिक्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने, मेरा ख्याल है, हर वो चीज़ को क्लियर कर लिया जो हमें वहाँ पे नज़र आ रही है। उसमें कोई क्वेश्चन, कोई एतराज़? क्लियर है? हमारे सामने इस क्वेश्चन को शुरू कैसे करना है हमें ये सारा पता है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्लियरली पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट ग्रोथ एंड व्हाट इज़ द मार्केट शेयर एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इट विद रेफरेंस टू द होल मार्केट वॉल्यूम। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क की हमें समझ आ चुकी है, आप एक दफ़ा इसको घर पे ज़रूर पढ़ेंगे। स्टार की समझ आ चुकी, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ेंगे। कैश काउ की समझ आ गई, डॉग की समझ आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि इनको यूज़ कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, पेपर में ये आएगा यूज़ करना। सपोज करते हैं हम कैश काउ की बात करते हैं, तो कैश काउ का हमें क्लियरली वहाँ पे पता चल गया, भाई साहब इसका मार्केट ग्रोथ लो है लेकिन इसका मार्केट शेयर हाई है। तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी ऑप्ट करें? आप लोगों को मैंने रेफरेंस दिया हुआ है वहाँ पे स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग का, याद है हाफिज? लास्ट लेक्चर में वो स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग मैंने ऊपर वो बनाया हुआ है, छोटा सा एक ग्राफ बनाया हुआ है लास्ट लेक्चर में, जो आपके पास आपके पोर्टल पे पड़ा होगा, क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं आएगा, वो पोर्टल पे पड़ा होगा। उसमें बड़ा डिटेल में मैंने हर छोटी छोटी बारीक चीज़ को मैंने आपके सामने करके दिखाया था, और 3-4 कंपनीज का रेफरेंस दिया था, और फिर हम लोगों ने अपनी कंपनी लॉन्च कर दी थी। क्यू मोबाइल के रेफरेंस से भी मैंने वहाँ पे बात की थी। बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। नंबर 1, अगर आपकी प्रोडक्ट कैश काउ है, उसका लो मार्केट शेयर है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? डिफेंड एंड मेंटेन मार्केट शेयर। आपने उस प्रोडक्ट को बंद नहीं करना, आपने उस प्रोडक्ट को बंद नहीं करना, आपने उसका डिफेंड करते रहना। डिफेंड का मतलब आपने उसकी मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगाते रहना है, आपने पैकेजिंग चेंज करते रहना है, आपने न्यू मॉडल्स हायर करके लोगों के ब्रेन वॉशिंग करते रहना है। जो दिखता है वो बिकता है, आपने वो कम करते रहना है, क्योंकि आपके पास मार्केट शेयर बड़ा अच्छा खासा है। मार्केट शेयर है तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, वो लिखा हुआ है ना प्रॉफिट मार्जिन कैश काउ में। मार्केट शेयर है तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, बेशक सेल्स रेवेन्यू कम क्यों ना हो। सेल्स रेवेन्यू कम क्यों ना हो, डजंट मैटर, मार्केट प्रॉफिट तो है ना। कैश काउ इसी को तो कहते हैं कि स्लो स्लो चलती है लेकिन पैसा तो देती है। लॉजिक इसकी ये है, बेशक स्लो चलती है, नहीं तेज भागती, दूध तो देती है ना, दूध बेच के पैसा आ जाता है, खर्चा भी कम होता है, ठीक है। तो जब तक दूध दे रही है कैश काउ, जब तक प्रॉफिट दे रही है, तब तक आप माल को बेचते रहो, मेंटेन करके अपना मार्केट शेयर बेचते रहो। ये ना हो कि इसके ऊपर से नजर हट जाए और मार्केट में पेनिट्रेट कोई और कर जाए। अगर किसी और बंदे ने मार्केट में पेनिट्रेट किया तो आपके साथ क्या होएगा? वारदात हो जाएगी, आपका मार्केट शेयर डिक्लाइन कर जाएगा, तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। जब आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो फिर वो डॉग बन जाएगी। फिर क्या बन जाएगी? डॉग। और फिर उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा था कहने के लिए, स्पेंडिंग ऑन इनोवेशन R&D शुड बी लिमिटेड, क्योंकि R&D हमने करनी नहीं है। हाफिज यहां पे R&D क्यों नहीं करनी? ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी बहुत। क्यों? मार्केट शेयर मेंटेन करना है भाई, ग्रोथ नहीं है। अल्लाह के बंदो, ग्रोथ नहीं है। ऑलरेडी हम वहां पे बूम पे पहुंचे हुए हैं। बिजनेस लाइफ साइकिल में देखिएगा, थोड़ा सा उधर दिखाइएगा, बिजनेस लाइफ साइकिल, वो जो दूसरा ग्राफ बनाया मैंने, ऑलरेडी बूम पे पहुंचे हुए हैं। जब हम ऑलरेडी बूम पे पहुंच गए, अब ले आइए मेरी तरफ, जब हम ऑलरेडी बूम पे पहुंच गए, जब हम ऑलरेडी बूम पे पहुंच गए हैं, तो अब हमने क्या करना है? अब हमने ज्यादा पैसा नहीं लगाना, क्योंकि हमें वी डोंट नीड टू बी बाउंस बैक। हमें बाउंस बैक नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें चुप करके अपना प्रॉफिट बूम को मेंटेन करना है, क्योंकि ये कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि मार्केट ग्रोथ नहीं है ना भाई। मार्केट ग्रोथ होती तो कुछ काम करते हैं ना, मार्केट ग्रोथ है ही नहीं। फिर उसके बाद नंबर 3, द कैश जनरेटेड बाय कैश काउ कैन बी यूज्ड टू डेवलप अदर प्रोडक्ट इन द पोर्टफोलियो।
क्योंकि आपको नजर आ गया इसने फ्यूचर में ग्रोथ नहीं करनी है, बस टेंट एंड फेस, बस इसी को मेंटेन करो, नोट कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, रीटेन्ड अर्निंग बढ़ाओ। रीटेन्ड अर्निंग बढ़ाओगे तो कहां पे लगाओगे? रीटेन्ड अर्निंग बढ़ाओगे तो कहां पे लगाओगे मेरे भाई? किसी और प्रोडक्ट को डेवलप करने में लगाओ जिसको आप स्टार में कन्वर्ट कर सको। किस में कन्वर्ट कर सको? स्टार में कन्वर्ट कर सको। और स्टार में कौन सी प्रोडक्ट कन्वर्ट होगी? दोबारा से, इनमें से स्टार में कौन सी प्रोडक्ट कन्वर्ट हो सकती है? एक बात याद रखिएगा, जिसका मार्केट शेयर कम हो लेकिन मार्केट ग्रोथ ज्यादा हो वो स्टार में कन्वर्ट हो सकती है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। मार्केट शेयर कम, सॉरी मार्केट ग्रोथ, क्या कह रहा था मैं? नहीं नहीं नहीं, मार्केट ग्रोथ ज्यादा हो मार्केट शेयर कम हो, सॉरी क्वेश्चन मार्क की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉब्लम चाइल्ड की बात कर रहा हूं। हम इसको स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं पैसा लगा के। क्यों? मार्केट ग्रोथ इसका क्या है? हाई, मैसेज को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन 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 मार्केट शेयर इसका फिलहाल लो है। पैसा लगाओ, R&D करो, यूनिकनेस में कन्वर्ट करो, स्टार में कन्वर्ट करो। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर में हूँ, मैं बस आपको कॉल बैक करता हूँ फ्री होके। हेलो जी जी, 10 मिनट तक, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। इसको कन्वर्ट किया और हम लोगों ने टेंट है फिस कर दिया। क्लियर हो गई बात? इस वजह से हम इस स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करेंगे यहां पे। अब उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड चीज, हाई मार्केट ग्रोथ, लो मार्केट शेयर। मार्केट, वही क्वेश्चन मार्क, प्रॉब्लम चाइल्ड आ गया। दिस प्रोडक्ट विल नीड a lot of new investment to increase the market share. This strategy choice is between investing a lot of cash to boost market share or disinvest, abandon the product. दो काम है, या तो मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो, क्वेश्चन मार्क को कन्वर्ट कर सकते हो स्टार में, तो कर लो। कैश काउ है, कैश काउ पैसा दे रही है, कैश काउ से पैसा लो, लेने के बाद उसको स्टार में फेंकते रहो, उसको सॉरी क्वेश्चन मार्क में फेंकते रहो। और अगर आपको लगे कि बाउंस बैक कर सकते हो मार्केट में जाके, मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकते हो, तो वेल एंड गुड है, ये स्टार बन जाएगा। अदर नहीं कर सकते तो यू शुड अबैंडन इट, उसको छोड़ दो, बिल्कुल उसको डिसइन्वेस्ट करो, मार्केट से पुल आउट कर जाओ। नंबर 3, हाई मार्केट ग्रोथ एंड हाई मार्केट शेयर। स्टार है, स्टार आपका फ्यूचर होता है, इस पे आप पैसा भी लगाते रहते हो, इसकी मार्केटिंग कॉस्ट भी आप इंक्रीज करते रहते हो, R&D भी इंक्रीज करते रहते हो, पूरा का पूरा बिजनेस लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसके लिए बना हुआ है। जब डिक्लाइन में जाने लगे, फर्दर R&D की, यूनिकनेस में उसको दोबारा से कन्वर्ट किया, न्यू मॉडल लॉन्च किया, दोबारा से बाउंस बैक किया और मार्केट में हाइप क्रिएट करके दोबारा से अपना जो आपका पहले से एक वो क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेचर बना हुआ, उसको दोबारा से रीगेन कर लिया, रीइंस्टेट कर लिया। उसके बाद डॉग, लो मार्केट ग्रोथ एंड लो मार्केट कैप। आप इसको कभी भी बंद कर सकते हो, इसको कैरी ऑन नहीं करते, ऐसी प्रोडक्ट को हमेशा बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? क्योंकि ये लो मार्केट ग्रोथ के ऊपर लो मार्केट शेयर भी होती है। जिसका मार्केट ग्रोथ कम होता है, मैसेज को टारगेट नहीं कर रहे होते, फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी नहीं उसमें होती है, तो लोग उसको छुड़वा लेते हैं, हाथ उससे खींच लेते हैं, पुल आउट कर लेते हैं। दीज माइट जनरेट सम कैश फॉर द बिजनेस and if they do, it might be too early to abandon the product. The product has limited future and strategic decision should focus on its short term future. तो जो strategic grouping के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म में निकालना है, पैसे बने, क्योंकि यहाँ पे लॉस तो हो नहीं रहा ना, बस क्विक मनी बनाओ, कैश मेकअप करो, इसको सेल आउट कर दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, थोड़े मार्जिन पे बेचते रहो, जब तक बिक रहा है उसके बाद बंद कर दो। इसमें कोई R&D नहीं करनी है, कोई इसमें बाउंस बैक की जरूरत नहीं है। जब डिक्लाइन आए लेट इट गो और उसके बाद न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करो। डॉग को लेके नहीं चलते होते, क्योंकि डॉग की फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। नंबर 2, देयर इज अ डेंजर दैट द प्रोडक्ट विल सेट अप कैश इफ द फर्म चूजेस। हाँ, देयर इज अ डेंजर, यही है ना? अच्छा सॉरी, देयर इज अ डेंजर दैट द प्रोडक्ट विल यूज अप कैश। यूज अप कैश का मतलब कैश खाएगी। If the firm chooses to spend money to preserve its market share, अगर मार्केट शेयर को कायम करना तो ये कैश खाएगी, पानी की तरह पैसा बहाना पड़ेगा, तो डोंट गो फॉर इट, यू शुड abandon it, you should eliminate it. The firm should avoid risky investment aimed at the trying to turn the business around. तो फर्म क्या कर सकती है, इसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो रिस्की होगी। क्यों रिस्की होगी? क्योंकि ये एक जुआ है, इसका मार्केट ग्रोथ भी कम है, मार्केट शेयर भी कम है। मार्केट ग्रोथ हाई होता है तो आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, ना हाई हुआ तो क्या करोगे? नहीं, ये हर बिजनेस में ये अप्लाई नहीं होता, ये मल्टी प्रोडक्ट की बात है। एक्चुअली में BCG उनके प्रोडक्ट के बारे में है जिनके पास मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, और मल्टी प्रोडक्ट्स में आपने आइडेंटिफाई करना है कि स्टार कौन सी है, क्वेश्चन मार्क कौन सी है, कैश काउ कौन सी है, डॉग कौन सी है, डॉग को साइडलाइन कर दो,
ताकि आपका मेन फोकस स्टार पे रह सके, क्वेश्चन मार्क को कन्वर्ट कर सको स्टार में, और कैश काउ को तब तक चलाओ जब तक उससे पैसा आ रहा है, पैसे को लगाते रहो क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन मार्क से उठा के उसको स्टार में फेंक दो। ये होता है रियल में बिजनेस में। समझ आई बात की? हाँ, तो वो क्वेश्चन मार्क है। ग्रोथ हो सकती है, फिलहाल मार्केट शेयर कम है। हर बिजनेस के साथ ऐसे होता है, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं हम प्रोडक्ट ऐसी चूज कर लेते हैं जिसका मार्केट में फ्यूचर कम हो रहा होता है। ठीक है, जैसा कि कार वाली कंपनीज देख लो ना, अब कार वाले इंजन से कन्वर्ट करके उसमें ईवी में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जा रहे हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है ना आगे। लॉन्च कर दें, लेकिन ईवी पे लॉन्च करें। ईवी में मार्केट ग्रोथ अभी बहुत अच्छा खासा एक कुशन पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अभी जितने भी ये पाकिस्तान में एल्सविन चंगान वाले हैं, इनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा बिक रही है। प्रोटॉन ठीक है, ये कर दें ईवी में लॉन्च, कोई मुश्किल नहीं है। मर्सिडीज़ ने पूरी ईवी में लॉन्च कर दी है, मर्सिडीज़ ने पूरी की पूरी गाड़ी ईवी में लॉन्च कर दी है, लेकिन उसका प्रॉब्लम है सिर्फ 120 किलोमीटर चलती है एक चार्ज पे। एक चार्ज करो सिर्फ 120 किलोमीटर चलाओ, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये तो सारे शहर में चलाओ। ठीक है, चलें जी, ऑनलाइन वालों हमारा BCG कंप्लीट हुआ। इसका मैं आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना भी सिखाऊंगा, उसमें लिखते कैसे हैं वो भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और ये लेक्चर चूँकि छुट्टियां हैं तो ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जो मेरे फिजिकल के स्टूडेंट हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।